और सम्मान कियो भगवान, राजा अम्बरीश के अपराध से, भगवत मोदो कान। देखो भगवान को भृगु ने लात मारे जाके, एक लात दिए। अब बताओ भगवान को लात क्यों मारे भृगु जी ने? ये भागवत में कथा है। एक बार सब ऋषि सरस्वती के तट पर विचार कर रहे थे कि 3 देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। कोई ब्रह्मा को कहे, कोई शिव को कहे और कोई भगवान विष्णु को कहे। तो भृगु जी ने कहे कि हम पता लगा लेते हैं, परीक्षण कर लेते हैं कौन श्रेष्ठ है। तो भृगु जी ने ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी के पास जाके खड़े हो गए भृगु जी। अब ब्रह्मा जी कुछ देर तक देखे, देखते रहे, क्या बोले, कहे देखो कितना उदंड है, इसके अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है। अरे कम से कम प्रणाम तो करना चाहिए। अरे हम तो इसका पिता भी हैं कि भृगु ब्रह्मा के पुत्र भृगु हैं, और एक पिता के नाते तो प्रणाम करें, और दूसरा पितामह हूँ, पितामह देवताओं में श्रेष्ठ हूँ। तो भृगु जी समझ गए कि ये क्या बड़े, इनको तो अहंकार है, हम इनको सम्मान नहीं किए, प्रेम प्रणाम नहीं किए, तो ये अहंकार में नाराज है। बोले क्या बड़े। अब भृगु जी ने भगवान शंकर जी के पास गए, और भगवान शंकर जी के पास जैसे गए तो भगवान शंकर जी कहे, अरे आओ 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 भाई, आओ 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 मेरे पास, आओ गले लगे। अरे पवित्र कहीं गए गले, देखो शमशान की भभूति रमाए हैं, गले में किनकी माला पहने, अपवित्र कहीं गए। भगवान शंकर त्रिशूल उठाए, बोले अभी तुझको बताता हूँ, अभी मारता हूँ। देखो भगवान शिव देखो भोले तो हैं भी और भाले भी हैं, रौद्र रूप है। जब भगवान शिव क्रोध आता तो प्रलय कर देते, ऐसे भी है। हाँ, त्रिशूल उठाए भगवान शिव, तो पार्वती जी ने भगवान शिव का पांव पकड़ ले। पार्वती जी ने कही आए हुए मेहमान का आदर करना चाहिए, ये नहीं कि मारना चाहिए। तो तब दुर्वासा ऋषि कहे ये क्या बड़े हैं, ये क्रोध को नहीं जीते हैं, क्रोध को नहीं काबू किए, ये क्या बड़े हैं। अब तो दुर्वासा ऋषि जब दुर्वासा की बात आ गई, भृगु गए थे ना, तो भृगु जी कहे ये क्या बड़े हैं, ये तो क्रोध पे काबू नहीं किए। अब जब भगवान श्रीमन नारायण के यहाँ गए, तो भगवान श्रीमन नारायण हमेशा शांताकारम है और लक्ष्मी पांव दबाती है। तो बोले ये देखो स्त्रैण है, हमेशा स्त्री के पास रहता है, सोया रहता है। तो भृगु को क्रोध आया, भृगु ने एक लात मारे ऐसे छाती में। तो भगवान उठ के सम्मान किए। भगवान के अतीव ते कोमलो, आपका कोमल पांव है और हमारी छाती बड़ी कठोर है। अरे भगवान मेरे को पता नहीं चला कि आप आ रहे हैं, नहीं तो हम आपका बड़ा आदर सम्मान करता। आपने ठीक किया, और ये जो किया, ये लात जो है आपका हमेशा की हमेशा हमारे बना रहेगा। इसलिए भृगु लता है। तो देखो जब परशुराम और राम और रावण का जब युद्ध होने वाला था, तो रावण का युद्ध तो बाद में हुआ, पहले परशुराम का युद्ध हो गया। और जब परशुराम जी देखे भृगु लता, तब परशुराम रे प्रभु का अवतार हो गया है। भृगु लता ही देखते परशुराम फिर प्रभु के चरणों में आ गए। तो भृगु जी जब भगवान को लात मारे तो भृगु जी सम्मान किए, और लक्ष्मी का तब ब्लड प्रेशर हाई हो गया। लक्ष्मी के वाह, ये महाशय जी हमारे पति को लात मार रहे हैं, और ये हमारे ये उनको क्या कहें पति देव को, ये सम्मान कर उठ करके पाँव वो कर रहे, वाह है। लक्ष्मी जी रूठ गई, और इनके अलावा सब ब्राह्मणों, इनके जरिए सब ब्राह्मणों को श्राप दे दी। लक्ष्मी ने कही ये ब्राह्मण हमको सुहाते नहीं है। बोले क्यों? बोले एक ब्राह्मण ने मेरे पिता को खारो कर दियो, और एक ब्राह्मण ये लात मारा।
पिता को खारो कर दियो, पति को मारी लात, अब भाई कलंकित कर दियो, तासो मांगत खात। लक्ष्मी कह रही है कि एक ब्राह्मण ने हमारे पिता को खारो कर दियो। अब लक्ष्मी के पिता कौन है जानते हैं? समुद्र उत्पन्ने लक्ष्मी, समुद्र ही है लक्ष्मी के पिता, समुद्र से लक्ष्मी उत्पन्न हुई है। तो आप कौन खारो कर दियो? अगस्त ऋषि 2 अंजुल में समुद्र को पान कर गए। आप बोले देवता समुद्र को छोड़ो, तो फिर ये समुद्र को छोड़े, इसलिए समुद्र खारा हो गया है। समुद्र देखने में बड़ा सुंदर, जल एकदम कितना है श्यामल, एकदम कितना स्वच्छ, लेकिन देखने भर को है, चखने को स्वाद नहीं है, हाँ। तो समुद्र को खारो कर दियो और पति को मारी लात। और ये भृगु भी ब्राह्मण है, ये पति को हमारे लात मारे। और भाई कलंकित कर दियो। अब लक्ष्मी का भाई कौन है? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा भी समुद्र मंथन से निकले हैं, तो इस नाते लक्ष्मी का चंद्रमा भाई है। तो चंद्रमा को श्राप कौन दिया? चंद्रमा को श्राप दक्ष ने दिया है, बेटी को। हाँ, देखो दक्ष के 27 बेटी थी। दक्ष भी ब्राह्मण है, ब्रह्मा के पुत्र है। तो दक्ष के 27